जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो चैतन्य चरितामृत को शुरू करने से पहले हम इस वर्ष को बोलते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री राधा गोविंद की जय। तो आज हम जानेंगे गुरु वर्ग के बारे में, स्पिरिचुअल मास्टर्स। चैतन्य तत्व, नित्यानंदेर तत्व, अद्वैत तत्व और पंच तत्व। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो उससे पहले पंच तत्व मंत्र को बोला जाता है। पंच तत्व मंत्र का अर्थ क्या है कि मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु, श्री गदाधर पंडित प्रभु और श्रीवास प्रभु सहित अनन्य सभी गौर भक्तों को प्रणाम करता हूं। तो इस मंत्र का जब हम जप करते हैं तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र के जप में होने वाले अपराधों से मुक्त होने में मदद मिलती है। तो पंच तत्व। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो ये जो पांच तत्व हैं ये कौन है? भगवान जब भी सारा जगत पर आते हैं तो अकेले नहीं आते, अपने पार्षदों के संग आते हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण हिमसेल्फ इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा एंड राधा रानी का कंबाइंड फॉर्म है। राधा रानी का आवरण लेकर आए, इसलिए उन्हें गौर वर्ण के हैं तो गौरांग महाप्रभु भी कहते हैं। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी। भगवान का पहला जो एक्सपेंशन, भगवान का विस्तार हुआ था वो कौन था? संकर्षण बलराम जी। तो नित्यानंद प्रभु कौन है? स्वयं बलराम जी हैं। अद्वैत आचार्य, अद्वैत आचार्य कौन है? कॉम्बिनेशन है किसका? महाविष्णु और सदाशिव का। महाविष्णु कौन है? हमने जाना था जो भगवान श्री कृष्ण है सबसे पहले अपना विस्तार किसमें करते हैं? विष्णु के रूप में। कौन से विष्णु? तीन विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और शिरोदकशाही विष्णु। तो जो महाविष्णु और सदाशिव दोनों के कंबाइंड फॉर्म कौन है? अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य भगवान के प्रकट होने से पहले इस धरा जगत पे प्रकट हुए थे और उन्होंने ही आह्वान किया था कि हे प्रभु आप आइए और इन बद्ध जीवों का कल्याण कीजिए। तो अद्वैत आचार्य के आह्वान पर ही चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर प्रकट हुए और उन्होंने हमें क्या दिया? गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक का प्रेम धन अपने आप को भगवान ने नाम के रूप में दिया, अपने हृदय का प्रेम हमें प्रदान किया। गदाधर पंडित, गदाधर पंडित कौन है? श्रीमती राधा रानी। जब भगवान एक भक्त के भाव में आते हैं तो श्रीमती राधा रानी भी देखना चाहती हैं कि भगवान एक भक्त के रूप में उस भाव का आस्वादन करना चाहते हैं, तो मैं भी उन लीलाओं का आस्वादन करना चाहती हूँ। तो श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आती हैं। श्रीवास ठाकुर कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त हैं। नारद मुनि, नारद मुनि जो है वो श्रीवास ठाकुर के रूप में इस धरा जगत में प्रकट होते हैं जब चैतन्य महाप्रभु इस धरा जगत में आते हैं। तो पंच तत्व, ये पांच तत्व जब भगवान इस धरा जगत में आते हैं तो पंच तत्व के रूप में प्रकट होते हैं। जो अभी महामंत्र भी हमने किया कि हम प्रणाम करते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु, गदाधर पंडित प्रभु, श्रीवास प्रभु की कृपा से हम इस जप को कर पा रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। क्योंकि जब हम जप करते हैं तो हमसे बहुत सारे अपराध हो जाते हैं, तो इन अपराधों से हमें मुक्ति मिलती। क्योंकि ये जो अवतार है ये पंच तत्व है। ये कौन है? करुणामय अवतार, पतित पावन। चैतन्य महाप्रभु को क्या कहा जाता है? पतित पावन, जीवों का उद्धार करने के लिए आया। अगर हमसे कोई भी अपराध हो जाता है तो उससे वो क्षमा करते हैं। Six diversities of the absolute truth: Guru, spiritual master, Diksha and Shiksha, Bhaktas, devotees, Shivas Thakura, Avatars, incarnations, Advaita Acharya,
Prakasha expansions Nityanand Prabhu, and Shaktis potencies Gadadhar Pandit. तो जब हम ये पहला अध्याय कर रहे हैं तो इस अध्याय में जो पहले 14 श्लोक हैं उसमें परम सत्य का वर्णन किया गया है, और उसके आगे जो 3 श्लोक हैं उसमें बताया गया है वृंदावन के 3 प्रधान जो अर्च विग्रह हैं। कौन से 3 प्रधान अर्च विग्रह हैं? श्री राधा मदन मोहन जी, श्री राधा गोविंद देव जी और श्री राधा गोपीनाथ जी। तो प्रथम प्राकट्य का वर्णन जो किया गया है, सबसे पहले हम गुरु के बारे में जानेंगे। गुरु कौन से होते हैं? 2 गुरु होते हैं, दीक्षा और शिक्षा गुरु। और उसके बाद हम जानेंगे भक्तों के बारे में, भक्त कौन से? नवदीक्षित और सनातन भक्त। फिर हम जानेंगे अवतारों के बारे में, कौन कौन से अवतार हैं भगवान के जिनका वर्णन किया गया है, शक्तावेश अवतार, गुना अवतार, अंश अवतार। फिर हम जानेंगे भगवान की शक्तियों के बारे में। 3 भगवान की प्रमुख शक्ति हैं, कौन कौन सी हैं? वैकुंठ की प्रेयसियां, द्वारिका धाम की महारानियां, और इससे भी ऊपर कौन है? ब्रज धाम की सुंदरियां। तो अध्याय के अंतिम में हम जानेंगे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु की दिव्य स्थिति का वर्णन। तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो कौन सा है? गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु तत्व। गुरु कौन से? 2 प्रकार के गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, जिसे हम आगे और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। भक्त, श्रीवास ठाकुर जो है वो कौन से भाव में आए हैं? भक्त के भाव में, एक डिवोटी। भगवान के शुद्ध भक्त कौन है? नारद मुनि। जैसे हमने लास्ट जो स्लाइड की थी उसमें हमने जाना श्रीवास कौन है? नारद मुनि है। अद्वैताचार्य कौन है? भगवान के अवतार। अवतार भगवान ने अपना इनकारनेशन कैसे किया? विष्णु के रूप में। कौन से विष्णु? महाविष्णु के रूप में। तो अद्वैताचार्य कौन है? महाविष्णु और सदाशिव का कंबाइंड फॉर्म। नित्यानंद प्रभु क्या है? प्रकाश एक्सपेंशन। सबसे पहले भगवान जो अपना एक्सपेंशन करते हैं वो किसके रूप में करते हैं? संकर्षण के रूप में। बलराम जी, वो कौन है? नित्यानंद प्रभु। शक्ति, पोटेंसी, गदाधर पंडित। गदाधर पंडित कौन है? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी कौन है? भगवान की हलदायिनी शक्ति। तो पहला जो हम करेंगे वो है, 2 कैटेगरी होती हैं गुरु की, स्पिरिचुअल मास्टर की, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं पर दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। दीक्षा गुरु हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हमें गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली में जोड़ते हैं, हमें नया आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, गुरु मंत्र हमें प्रदान करते हैं, और जो शिष्य है वो क्या करते हैं? वाव लेते हैं, शपथ लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं अपने गुरु को कि हम आपके सभी आदेशों का पालन करेंगे, कि 16 माला का जप करेंगे, 4 नियमों का हम पालन करेंगे। और जब इनिशिएशन सेरेमनी होती है, दीक्षा समारोह होता है, तब क्या होता है? यज्ञ होता है। तो यज्ञ की अग्नि में क्या होता है? जितने भी एक शिष्य के जितने भी पाप कर्म होते हैं, सिंफुल रिएक्शंस होते हैं, वो सब जलकर भस्म हो जाते हैं। तो एक गुरु क्या करते हैं? अपने शिष्य के जितने भी पाप पुण्य कार्य होते हैं उन सबको नष्ट कर देते हैं, उन कर्मों के रिएक्शंस को खत्म कर देते हैं। तो दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, पर शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं। शिक्षा गुरु कौन होते हैं? जो हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता करते हैं, जो हमें गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली के बारे में बताते हैं, जो हमें परम सत्य का बोध कराने के लिए, हमें भौतिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करवाने के लिए हमारी सहायता करते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। According to their karma, all living entities are wandering throughout the entire universe. Some of them are being elevated to the upper planetary systems, and some are going down in the lower planetary systems. Out of many millions of wandering living entities, one who is very fortunate gets an opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the grace of Krishna. By the mercy of both Krishna and the spiritual master, such a person receives the seed of the creeper of the devotion service. ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हर कोई भक्ति नहीं कर पाता। ब्रह्मांड भ्रमिते, इस ब्रह्मांड में घूमते घूमते, नाना प्रकार की योनियों में घूमते घूमते, जिसके पुण्य कर्म संचित हो जाते हैं, पाप खत्म हो जाते हैं, उसे कौन सी योनि प्राप्त होती है? मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और जिस पर भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा होती है, तो उसके हृदय में भक्ति का बीज उत्पन्न होता है। हर कोई भक्ति नहीं कर पाता। भगवान की कृपा से, भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से ही कोई भक्ति कर पाता है।
तो ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में नाना प्रकार की योनियों में घूमते घूमते कोई भाग्यवान जीव होता है जिसे भगवान की कृपा से, भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। हर कोई भक्ति नहीं कर पाता। मनुष्य योनि प्राप्त हुई, पुण्य कर्म संचित हो गए, पाप खत्म हो गए। और मनुष्य योनि प्राप्त तो बहुत सारे लोगों को होती है। हम देखते हैं ना, इस धरती पर कितने सारे मनुष्य हैं, हर कोई तो भक्ति नहीं कर पा रहा। जिनके अंदर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होती है, ये भी कर्मों के फल भी होते हैं, भगवान की कृपा भी होती है। जो भक्तों के संग में रहता है, जिसके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, विश्वास होती है, वो भगवान को जानने का प्रयास करता है। कोई भी जीव अगर भगवान को जानने का प्रयास करता है तो भगवान उसके हृदय में क्या करते हैं? दिव्य ज्ञान का प्रकाश करते हैं। भगवान तो हर एक जीव के हृदय में, भगवत गीता में हमने जाना भगवान कहाँ है? भगवान तो हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। पर कैसे? सुप्त अवस्था में होते। भगवान सहायता नहीं करते, भगवान साक्षी है, देख रहे हैं कि कोई जीव कौन से कर्म कर रहा है, क्या उसकी मनोस्थिति है, वो क्या सोच रहा है, क्या उसकी इच्छा है। पर जो जीव भगवान के साथ संबंध जोड़ने की इच्छा करता है, भगवान क्या करते हैं और प्रयास करता है, भगवान उसके हृदय में जागृत अवस्था में हो जाते हैं और फिर उसकी इंद्रियों का डायरेक्ट निर्देशन करते हैं। उसके हृदय में क्या करते हैं? दिव्य ज्ञान का प्रकाश करते हैं। भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मुझे जानने का प्रयास करता है, मेरे शरणागत होता है, उसके हृदय में मैं दिव्य ज्ञान का प्रकाश करता हूँ ताकि वो मुझ तक पहुंच सके। तो अगर कोई जीव भगवान को जानने का प्रयास करता है तो भगवान जागृत अवस्था में आकर व्यवस्था करते हैं, हमें शुद्ध भक्तों का संग मिलता है, हम भगवान को जान पाते हैं। शास्त्रों का अध्ययन तो बहुत सारे लोग करते हैं, वेदों को भी पढ़ते हैं, शास्त्रों को भी पढ़ते हैं, पर उनके अर्थ को नहीं समझ पाते। पर जो भगवान को जानने की इच्छा करता है, भगवान की कृपा से भगवान उसके हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करते हैं और वो शास्त्रों को समझ पाता है कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। वो अपनी स्थिति को समझ पाता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, मैं इस भौतिक जगत में क्यों आया हूँ। वो अतुत ब्रह्म जिज्ञासा करता है। ये जन्म क्या है, ये मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद हम कहाँ चले जाते हैं, हमारे जीवन में दुख और समस्याएं क्यों आती हैं, इन समस्याओं का मूल कारण क्या है, हमारा जो भगवान के साथ संबंध है वो टूट गया, उस संबंध को हम कैसे जोड़ सकते हैं। और भगवान की कृपा से उसके हृदय में भक्ति का बीज बोया जाता है। भक्ति का बीज तो भगवान बो देते हैं, पर एक बीज को बोने के लिए उसको और ज्यादा विकसित करने के लिए क्या करना होगा? उसे निरंतर रूप से जल देना होगा। अगर एक पौधा हम लेकर आते हैं, मान लीजिए कोई बीज हम बोते हैं, हमें उसका पौधा चाहिए, तो हम क्या करते हैं? बीज का नरिशमेंट करते हैं, है ना, उसको पानी देते हैं, उसको केयर करते हैं। उसी प्रकार से भक्ति रूपी बीज अगर भगवान की कृपा से हमारे हृदय में आ गया है तो हमें क्या करना है? उसे नरिश करना है, संचित करना है, सींचना है। कैसे सींचना है? श्रवण और कीर्तन के द्वारा। जितना हम भगवान के बारे में जानते हैं, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत के माध्यम से, तो क्या होता है? हमारी भगवान के प्रति और आस्था और विश्वास बढ़ता है और हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं और हमें पता चलता है कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, इस संबंध को हम कैसे जोड़ सकते हैं। कृष्ण भावनामृत की इंपॉर्टेंस हमें पता चलती है, तो हमें पता चलती है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इसी के द्वारा हम भगवान के साथ प्रेम संबंध को स्थापित कर सकते हैं, पुनः अपनी स्थिति में वापस आ सकते हैं। तो जब हम ये प्रयास करते हैं, निरंतर रूप से श्रवण और कीर्तन करते हैं, तो वो जो बीज है वो धीरे धीरे अंकुरित होता है, फिर वो पौधा बनता है, फिर वो और आगे बढ़ता है। जब तक वो भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक एक भक्त शुद्ध भक्त नहीं बन पाता। तो एक भक्त को शुद्ध भक्त बनने के लिए क्या चाहिए? निरंतर रूप से श्रवण और कीर्तन करते रहना चाहिए। तो जब हम निरंतर रूप से श्रवण और कीर्तन करते हैं तो हम क्या करते हैं? इच्छा, प्रयास और अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम परफेक्ट हो जाते हैं। हमें किस स्टेज तक पहुंचना है? जिस प्रकार एक मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, वही स्थिति पर हमें पहुंचना है कि हम भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। हमारे आचार्य क्या बताते हैं? रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमेशा हमें भगवान को याद करना है, कभी भी भगवान को भूलना नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? प्रैक्टिस करते रहना होगा, निरंतर रूप से भगवान के बारे में जानते रहना होगा, भगवत गीता के माध्यम से, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, चैतन्य चरितामृत के माध्यम से, ताकि हम निरंतर रूप से श्रवण और कीर्तन करते रहें और भगवान के साथ प्रेम संबंध को प्राप्त करते रहें।
One should know the Acharya as myself and never disrespect him in any way. One should not envy him, thinking him an ordinary man, for he is the representative of all the demigods. Srimad Bhagavatam 11.27। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में 17वें अध्याय में बताया गया उद्धव गीता। जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं ना, इसी प्रकार है उद्धव गीता। बहुत ही सुंदर बताया गया कि आचार्य कौन है, गुरु कौन है। गुरु एक ऑर्डिनरी मैन नहीं है, एक साधारण पुरुष नहीं है। गुरु कौन है? भगवान का ही बाह्य स्वरूप है। भगवान हमारी दो प्रकार से सहायता करते हैं, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से। आंतरिक रूप से कैसे करते हैं? हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में। जब हम भगवान को जानने की इच्छा करते हैं तो भगवान देखते हैं, अच्छा ये जीव मेरे साथ संपर्क स्थापित करना चाहता है, मुझे प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान दिव्य ज्ञान का प्रकाश करते हैं, स्मृति विस्मृति प्रदान करते हैं, ऐसी व्यवस्था करते हैं कि हम भगवान को जान पाए। तो फिर जब हम भक्ति जीवन में और दृढ़ होने का प्रयास करते हैं तो भगवान स्वयं गुरु के रूप में हमारे सामने आते हैं। गुरु कौन है? रिप्रेजेंटेटिव किसका? भगवान का। भगवान का क्या है? बाह्य स्वरूप है। तो भगवान दो प्रकार से हमारी सहायता करते हैं, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1.5। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर हलादिनी शक्तिरस्मान्. The loving affairs of Sri Radha and Krishna are transcendental manifestations of the Lord's internal pleasure-giving potency. Although Radha and Krishna are one in their identity, previously they separated themselves. Now these two transcendental identities have again united in the form of Sri Krishna Chaitanya. तो इस वर्ष को हम चैतन्य चरितामृत पीडीएफ के थ्रू आपको बताएंगे। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा और कृष्ण कंबाइंड फॉर्म। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। रामानंद राय के साथ जब भगवान की भेंट हुई थी तो रामानंद राय ने पूछा कि आप कौन हैं? तो भगवान ने दिखाया, क्या दिखाया? राधा और कृष्ण। भगवान ने साक्षात स्वरूप दिखाया राधा और कृष्ण का, और वो वहीं पर क्या हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, श्री राधा और कृष्ण की माधुर्य लीलाएं भगवान की अंतरंगा हृदयनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा और कृष्ण अभिन्न हैं, किंतु उन्होंने अपने आप को अनादिकाल से पृथक रख रखा है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो साक्षात कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति के साथ प्रकट हुए हैं। तो आदि लीला 1.5 में बताया गया है श्रीमती राधा रानी कौन है? भगवान की अंतरंगा शक्ति, हृदयनी शक्ति है, जो कि कृष्ण से भिन्न नहीं है। राधा रानी इस भौतिक जगत में राधा रानी कैसे प्रकट हुई थी? भगवान जब इस सृष्टि में थे तो भगवान क्या थे? अकेले थे। तो भगवान ने बोला मैं तो आनंद लेना चाहता हूं। तो भगवान क्या करते हैं? अपना ही विस्तार करते हैं, अपनी ही शक्ति से अपना विस्तार करते हैं। वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो पर भगवान ने अनादिकाल से पृथक रखा हुआ था, तो फिर से भगवान दिव्य स्वरूप में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक होकर राधा और कृष्ण दोनों के कंबाइंड फॉर्म में। जो साक्षात कृष्ण तो है चैतन्य महाप्रभु, पर श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर आया है, एक भक्त के भाव में आया है और उनकी अंग कांति के साथ प्रकट हुए। राधा रानी का अंग कांति कैसी है? गौर वर्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु कौन से अंग कांति लेकर आया? उनका वर्ण कैसा है? ब्लैक कलर नहीं, कृष्णा का कलर ब्लैक है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण तो है पर ब्लैक कलर नहीं था उनका। कौन सा कलर है? गौर वर्ण, क्योंकि वो राधा रानी के अंग कांति को लेकर आए हैं। तो देखिए नेक्स्ट वर्स में हम जान सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा अपने भगवान के उन गुणों जिनका आस्वादन केवल श्रीमती राधा रानी प्रेम के माध्यम से करती हैं, एवं उनके प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने पर श्रीमती राधा रानी जिस सुख का अनुभव करती हैं, उसे समझने के लिए भगवान श्रीहरि राधा के भाव में विभोर होकर श्रीमती सची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा
उनका आस्वादन करने के लिए भगवान की राधा रानी जो मुझे प्रेम करती है, मैं उस प्रेम का अनुभव करना चाहता हूँ। तो उस प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने के लिए, जिसे राधा रानी, जिनसे उन्हें बहुत संतुष्टि मिलती है, उसे समझने के लिए भगवान इस भाव में आते हैं, शची माता के पुत्र के रूप में, सच्चिनंदन के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान अपना विस्तार कैसे करते हैं? श्री नित्यानंद राम मेरे सतत स्मरण के विषय बने, संकर्षण, शेषनाग, विभिन्न विष्णु, भगवान जो कारण समुद्र, गर्भ समुद्र और क्षीर समुद्र में शयन करते हैं, वे उनके अंश और अंशों के भी विस्तार है। तो जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो 14 श्लोक है उसमें परम सत्य का वर्णन किया गया है। फिर आगे हम जानेंगे कि भगवान का विस्तार, भगवान अपने अंश विस्तार में किस प्रकार होते हैं। और नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है कि जो चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के मध्य संकर्षण के नाम से विख्यात है, ये भौतिक सृष्टि से परे वैकुंठ लोक में निवास करते हैं और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं, जिनके अंश स्वरूप कारणोदकशाही विष्णु, कारण समुद्र में शयन करने वाले आदि पुरुष हैं, माया के पति हैं और समस्त ब्रह्मांड के आश्रय हैं। तो यहाँ भगवान के विस्तार का वर्णन किया गया, किस प्रकार भगवान अपना विस्तार करते हैं। उनके अंश गर्भोदकशाही विष्णु। तो भगवान अपना विस्तार कैसे करते हैं? विष्णु के रूप में। कौन से विष्णु? महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और फिर ब्रह्मा जी आगे सृष्टि की रचना करते हैं। क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान क्या करते हैं? हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, समस्त ब्रह्मांडों के पालक हैं और शेष नाग उनके अंशांश हैं। अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, जिनका मुख्य कार्य माया की क्रियाओं द्वारा भौतिक जगत की सृष्टि करनी है। हरि अर्थात परमेश्वर से अभिन्न होने के कारण वे अद्वैत कहलाते हैं और भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के लिए वे आचार्य कहलाते हैं। कहते हैं ना, अद्वैत आचार्य। तो ये अद्वैत आचार्य का अर्थ क्या है? हरि परमेश्वर से अभिन्न होने के कारण उन्हें अद्वैत कहते हैं और भक्ति संप्रदाय का प्रचार करते हैं, इसलिए उन्हें आचार्य कहते हैं। तो ये भगवान के भक्तों के स्वामी और भक्तों के अवतार हैं। तो ये जो है, ये मंगलाचरण है, जिस मंगलाचरण के माध्यम से भगवान के विस्तार और उनके जो विस्तार है, उनकी स्थिति के बारे में बताया गया है। जो अपने भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्तावतार, शुद्ध भक्त और भक्त रूपी शक्ति चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवासादि के रूप में प्रकट हुए हैं। रास नृत्य के दिव्य रस के प्रवर्तक श्रील गोपीनाथ वंशी तट के तट पर खड़े हैं और अपनी प्रसिद्ध बांसुरी की ध्वनि से गोपियों के ध्यान को आकृष्ट कर रहे हैं और वे हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो और चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की जय हो। तो यहाँ पर बताया जा रहा है वृंदावन के 3 विग्रह। तो ये जो श्लोक है इसमें बताया जा रहा है वृंदावन के जो 3 विग्रह हैं, मदन मोहन, गोविंद और गोपीनाथ, जिन्हें क्या कहा जाता है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, जिसके आगे हम पूरे डिटेल में भी चर्चा करेंगे। संबंध का अर्थ क्या है? कनेक्शन। तो इनिशिएटिंग गुरु वो कौन है? मदन मोहन जी। फिर आता है अभिधेय, इंस्ट्रक्शन जो हमें देते हैं। शिक्षा गुरु वो कौन है? गोविंद देव जी। प्रयोजन जो पूरा करते हैं, दीक्षा गुरु, वो कौन है? गोपीनाथ जी। तो गौड़ीय वैष्णव चैतन्य महाप्रभु के न्यायों के हृदय और आत्मा को निमग्न कर दिया। मैं उनके चरण कमलों की पूजा करता हूँ क्योंकि वे मेरे हृदय के स्वामी हैं। तो ये मंगलाचरण है जिसके द्वारा भगवान के भक्तों के बारे में बताया गया है। मदन मोहन, गोविंद, गोपीजन वल्लभ, इन तीनों अर्च विग्रहों के अपने अपने विशेष गुण हैं। मदन मोहन की पूजा का अर्थ है भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को फिर से स्थापित करना, संबंध भगवान के साथ स्थापित करना। तो इस भौतिक जगत में हम इस समय भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के प्रति बुरी तरह से अज्ञान में पड़े। हम कौन है? वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। परमात्मा के अंश हैं, पर माया के प्रभाव में आकर स्वामित्व की भावना से, इंद्रिय तृप्ति के भोग की इच्छा से हम अपनी वास्तविक स्थिति को भूल गए। भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसे हम भूल गए।
तो उस संबंध को हम कैसे जोड़ सकते हैं? कनेक्शन को हमें जोड़ने के लिए क्या करना होगा? संबंध को जानने के लिए कनेक्शन किससे करना होगा? मदन मोहन जी से। तो जो भौतिक कार्यकलापों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण कम बुद्धिमान होता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छा होगा कि वे सकाम कर्मों या मानसिक चिंतन में सफलता की आकांक्षा ना करे, बल्कि इसके बदले केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करे। तो जीवन की पूर्णता किसमें? भगवान की शरण ग्रहण करने में। अतएव हमें अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में मदन मोहन की पूजा करनी चाहिए, जिससे वे हमें आकृष्ट कर सके और हमारी भौतिक इंद्रियों की आसक्ति को मिटा सके। तो नए भक्तों के लिए मदन मोहन के साथ ऐसा संबंध स्थापित करना आवश्यक है। जब मनुष्य प्रबल अनुराग के साथ भगवान की सेवा करना चाहता है तो वह दिव्य सेवा के धरातल पर गोविंद की पूजा करता है। गोविंद समस्त आनंदों के आगार है। जब कृष्ण और भक्तों की कृपा से कोई भक्ति में पूर्णता प्राप्त कर लेता है, तब भगवान की सराहना ब्रज बालाओं को आनंद देने वाले गोपीजन वल्लभ के रूप में कर सकता है। अभिधेय श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस भक्ति विधि की व्याख्या 3 चरणों में की है। इसलिए वृंदावन में इन आराध्य अष्ट विग्रहों की स्थापना विभिन्न गोस्वामियों द्वारा की गई है। वे उन गौड़ीय वैष्णवों के परम प्रिय हैं, जो प्रतिदिन कम से कम एक बार मंदिर में अवश्य जाते हैं। इन तीनों अष्ट विग्रहों के मंदिर के अतिरिक्त श्री वृंदावन में अन्य अनेक मंदिरों की भी स्थापना की गई है, यथा जीव गोस्वामी का राधा दामोदर मंदिर, श्यामानंद गोस्वामी का श्याम सुंदर मंदिर, लोकनाथ गोस्वामी का गोकुलानंद मंदिर, गोपाल भट्ट गोस्वामी का राधानंद मंदिर। जब हम वृंदावन जाते हैं तो बहुत सारे मंदिर है ना, वहां पर हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। 5000 मंदिरों में से ये जो 7 मंदिर है वो सबसे प्रमुख है, क्योंकि ये मंदिर 400 वर्षों से भी पुराने और बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौड़ीय भारत के उस भाग का सूचक है जो हिमालय पर्वत का दक्षिणी और विंध्याचल का उत्तरी भाग है, जो आर्यव्रत कहलाता है। तो इसको एक बार हम स्किप करेंगे, आगे चलते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने मध्व आचार्य से गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला ग्रहण की। तो इस्कॉन जो फॉलोवर्स हैं वो कौन सी परंपरा में आते हैं? ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। ये जो गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली है कहाँ से शुरू होती है? ब्रह्मा जी से शुरू होती है, और इसी परंपरा प्रणाली में चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए। तो जैसे कुछ लोगों को डाउट होता है ना, हमें कौन से संप्रदाय को फॉलो करना चाहिए, तो जो इस्कॉन में उन्हें कोई भी डाउट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस संप्रदाय में भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं आने। तो चैतन्य महाप्रभु क्या है? कंबाइंड फॉर्म है किसका? श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का। तो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं रामानंद राय, जिनका हम चैतन्य चरितामृत में जानेंगे कि जिन्होंने भगवान से बहुत सारे प्रश्न पूछे चैतन्य महाप्रभु से। जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, उसी प्रकार से रामानंद राय बहुत सारे उनके संशय हैं जो चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं, और चैतन्य महाप्रभु उनके सभी संशयों का उत्तर देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु से रामानंद राय पूछते हैं कि आप कौन हैं? आप बताइए आप कौन हैं? तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं, अलग अलग किस तरह से राधा और कृष्ण दिखाते हैं कि राधा और कृष्ण मैं ही हूं। और ये देखकर जो रामानंद राय है वहीं पर मूर्छित हो जाते हैं। तो क्या रीजन थे भगवान के इस तरह के अपीयरेंस के? एक्सटर्नल जो रीजन है वो क्या है? भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों प्रकट हुए? कुछ उसके बाह्य कारण भी हैं और आंतरिक कारण भी। बाह्य कारण कौन से? हरि नाम देने के लिए। कलि दोषे निधे राजन अस्थिर एक महान गुण। ये कलयुग क्या है? दोषों से भरा हुआ है, पर एक महान गुण क्या है? इसमें भगवान ने अपने हृदय का प्रेम, गोलोक का प्रेम धन हमें दिया है, हरि नाम। तो हरि नाम देने के लिए भगवान ने सारा जगत में प्रकट हुए। और अद्वैत आचार्य ने भगवान से प्रार्थना की थी, जो कि महाविष्णु और सदाशिव के कंबाइंड फॉर्म है, कि हे प्रभु आप आइए और जीवों का कल्याण कीजिए।
डिवोशनल सर्विस, भगवान की शरणागति किस प्रकार हम कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हमें किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए, कैसे हम भगवान के साथ संबंध को जोड़ सकते हैं, किस प्रकार हम भगवान के शरणागत हो सकते हैं, उस विधि को भगवान ने दिया, भक्ति की विधि। तो कर्म कांड ज्ञान कांड को समाप्त करके चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या दिया, भक्ति दी, कि भक्ति विधि के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जिसका वर्णन हम भगवत गीता में जानते हैं भगवान के श्रीमुख से, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि भक्ति योगा इज द इजीएस्ट एंड द क्विकेस्ट वे टू अटेन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, और जिसका संक्षिप्त रूप में वर्णन भगवान स्वयं एक भक्त के रूप में आते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार भक्ति के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ इंटरनल रीजन भी थे, आंतरिक कारण क्या थे, राधा रानी के प्रेम को समझने के लिए, जैसे कि हमने जाना एक भक्त के भाव को समझने के लिए कि राधा रानी किस सुख का अनुभव करती है, उस सुख का, उस रस का आस्वादन करने के लिए भगवान इस रूप में प्रकट होते हैं। तो अभी तक हमने जाना चैतन्य महाप्रभु के तत्व के बारे में, और अब हम जानेंगे नित्यानंद प्रभु के तत्व। जस्ट नित्यानंद महातत्व। वजेंद्र नंदन जय सच्चे सुत होइलो सई, बलराम होइलो निताय। नरोत्तम दास ठाकुर की बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, जो कि श्रील प्रभुपाद का जो फेवरेट भजन हम कह सकते हैं, हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु। तो उसमें एक वर्स आता है, थर्ड वर्स जो है, ब्रजेंद्र नंदन जय सच्चे सुत होइलो सई, बलराम होइलो निताय। तो जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है वही सच्ची माता के पुत्र चैतन्य महाप्रभु बन गए, और बलराम जी हैं वो निताई बन गए। तो भगवान ने क्या किया है, कृष्ण स्वयं, पर वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, सच्ची माता के पुत्र के रूप में, और जो बलराम जी हैं वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। नित्यानंद प्रभु कौन है, आदि गुरु है। शेष नाग, भगवान क्या करते हैं, शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं, तो वो कौन है, वो भी नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद प्रभु हमेशा भगवान की सेवा में रहते हैं। तो हम जैसे जानते हैं ना, मृदंगा हम बजाते हैं, करताल हम क्या कहते हैं, ये बलराम जी हैं, जो कि शांत भाव में भगवान की सेवा करते हैं। भगवान से संबंधित कोई भी चीज हो, भगवान के वस्त्र हो, भगवान का आसन हो, उनका बिस्तर हो, उनको भोग लगाने वाले बर्तन हैं, उनकी सेवा में जो भी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, वो क्या है, वो बलराम जी हैं, नित्यानंद प्रभु हैं। तो जो शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं। अब हम जानेंगे अद्वैत तत्व के बारे में। लॉर्ड अद्वैत आचार्य क्या है, इनकारनेशन, जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं, महाविष्णु और सदाशिव का कंबाइन फॉर्म है। वो भगवान से अलग नहीं है, भगवान ने अपना विस्तार किसमें किया था, विष्णु के रूप में, वही है अद्वैत आचार्य, जो हमें भक्ति का संदेश देने के लिए आए हैं। पंचतत्वमाकं कृष्णं भक्ता रूप स्वरूपकं, भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1.14, जैसे कि हमने इस वर्ष को भी पढ़ा था, मंगलाचरण जो था। भगवान कौन है, भगवान के भक्त जो चैतन्य महाप्रभु है वो स्वयं कृष्ण है, और बलराम जी जैसे हमने जाना भगवान के ही विस्तार है। भगवान के विस्तार, भगवान के अंशावतार, गुना अवतार, भगवान के भक्त इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। नेक्स्ट, श्रील प्रभुपाद की जय। आज के अध्याय में हमने जाना गुरु तत्व के बारे में। दो प्रकार के गुरु हैं। गुरु कौन से होते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं। फिर हमने जाना भगवान के भक्तों के बारे में।
5 जो तत्व हैं, 5 तत्वों के बारे में हमने जाना, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीमती राधा रानी। और हमने जाना जो वृंदावन के 3 विग्रह हैं, कौन से हैं? संबंध, अभिदय, प्रयोजन। संबंध मदन मोहन जी, अभिदय गोविंद देव जी, प्रयोजन गोपीनाथ जी। और हमने जाना कि किस प्रकार से भक्ति के द्वारा ही हम भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो पहला अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं और हैंड रेज भी कर सकते हैं। आप लोग को चैतन्य चरितामृत की पीडीएफ चाहिए, बिल्कुल हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप जिस भी ग्रुप में है उसमें हम शेयर कर देंगे। ठीक है कामिनी माता जी और कुमुद माता जी, पीडीएफ को हम शेयर कर देंगे क्लास खत्म होने के बाद। हरे कृष्णा अनामिका माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी ग्रुप में ज्वाइनिंग के लिए पासवर्ड मांगते हैं, तो हर किसी को, काफी लोगों को पासवर्ड की दिक्कत होती है, तो यदि पासवर्ड हटा दें तो ज्यादा अच्छा होगा। माता जी पासवर्ड 108 रहेगा, ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ मतलब कुछ लोगों को पता नहीं है, जैसे शुरू में मुझे भी नहीं पता था, तो फिर मैंने किसी से पूछा, माता जी वो तो जहाँ पे लिंक उसमें गया है पासवर्ड से वहाँ ही आ पे सकता है। पासवर्ड नहीं गया है जी, कई जगह पे बिना पासवर्ड के ही लिंक गया है, तो या तो फिर ठीक आप है माता ये जी, एक बार पासवर्ड चेक कर लीजिए। स्प्रेड करवा दीजिए जी। हरे कृष्णा ओके माता। ओके माता जी।